सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, नए वर्ष का आज शुभारंभ हो चुका है। आप सभी को क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज एवं क्षमा न्यूज यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं कि यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां ही खुशियां लाए। बहुत बहुत बधाई। पंथवाद, संतवाद और यह उनके संत हैं के नाम पर समाज में जो हो रहा है उस संबंध में भोपाल मध्य प्रदेश में विराजमान चर्या शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रुत संवेगी पूज्य जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के इस उद्बोधन को सुनकर आप रह जाएंगे दंग और भौचक्के की क्या समाज में वितरागी जैन संतों के साथ इस तरह का बर्ताव भी हो सकता है। लीजिए सुनिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन, व्यथा और उनके साथ एक नहीं कई बार पंथवाद संतवाद के नाम पर क्या क्या घटित हुआ। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। एक छोटा सा प्रश्न मेरे रात को कल के प्रसंग में चल रहा था कि कौन किसकी निंदा करता है, कौन किसका अपमान करता है, कौन किससे जलता है। और ऐसा नहीं कि नहीं जलता, जलता है, जलता है। लेकिन नीतिकार कहते तुम जलो, तुम बहुत जलो, लेकिन दीपक की तरह, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाओगे। जलो, जम के जलो। मैं तो कहता हूं ईर्षा करना हो भगवान से करना, हमसे करना। अब मैं आपके जैसा बन के दिखाऊंगा, ऐसी करो ईर्षा। नीतिकारों की दृष्टि से देखते हैं कौन किसकी निंदा करता है। जब कौआ भूखा होता है तो वो कांव कांव करके चीखता है और मन में सोचता है कि जो जानवर जा रहा है ना ये मर जाए सो मैं खा लूं। बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं कि कौवन के कोसन से डोर नहीं मरत। समझ गए? कौआ अगर कोसे ऊपर डाली में बैठ करके कि जानवर मर जाए सो मैं खा लूं, तो कौए के कोसने से कुछ नहीं होता, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, किसी के कर देने से कुछ नहीं होता। जो है सो है, उसको हम बदल नहीं सकते। आज अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बोलना, निंदा करते हो कि नहीं? अब आज से ढंग बदलना, जो बुरा हो उसकी भी निंदा मत करना, चर्चा जरूर करना, इसीलिए करना कि दोबारा निंदा अपमान ना हो। आज का एक दौर चल रहा है, आप किसी को प्रवचन सुनाओ, स्वाध्याय करो, कोई मतलब नहीं उसको। आ रहा हूं 5 मिनट, आ रहा हूं, गायब हो जाएगा। आवाज आ रही ना आप लोगों को? 5 मिनट की चर्चा करो, तत्व चर्चा, तो व्यक्ति सो जाएगा, झपकी लेने लगेगा, उबासी लेने लगेगा, घर भग जाएगा।
के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर भग जाए, मिथ्या दृष्टि जीव के चिन्ह हैं। मिथ्या दृष्टि जीव के जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के घर भग जाए। मतलब जो मिथ्या दृष्टि है, जैन होके भी जैन नहीं है, अथवा जिसको देव सास गुरु से द्वेष है, वो क्या ऊँगता रहेगा। के ऊँगे के लड़ पड़े, लड़ेगा झगड़ा करेगा भाग जाएगा। के उठ घर भग जाए, के लड़ पड़े। लेकिन गंभीर बात है, निंदा करते हो, आज से मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम बहुत निंदा करना, लेकिन अपनी निंदा करना, दूसरे की मत करना। आप लोगों में से सभी लोग व्हाट्सएप तो चलाते होंगे मेरे ख्याल से, मैं नहीं चलाता हूं। हम भगवान के साथ और जिनवाणी के साथ ऑनलाइन रहते हैं, बाकी सब जगह ऑफलाइन है। लेकिन देखना, अगर उसमें लिखा हो आज भगवान धर्मनाथ स्वामी का तप कल्याणक है, ऐसा लिखा हो, उस मैसेज को कोई फॉरवर्ड नहीं करेगा। और लिखा हो नेमिनाथ मंदिर में हुआ झगड़ा, उसको पूरा खोल के डिटेल में पढ़ के आगे फॉरवर्ड करोगे। हंस लो, लेकिन पुण्य भी कर्म हंस हंस के बंध रहा है, उदय में आएगा तो रोना पड़ेगा। है करते कि नहीं? वो मैसेज किसी को नहीं पढ़ाओगे कि आज भगवान धर्मनाथ स्वामी का तप कल्याणक है, लेकिन ये मैसेज 4 लोग बताओगे, क्या सुना? ऐसा होगा। आप अपने आप को कहां लेके जा रहे हो, विचार करना। कौन किसकी निंदा करता है, ध्यान रखना। नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उच्च कुल वाले की निंदा करता है। जो नीच कुल में उत्पन्न होता है, छोटे कुल में, वो उच्च कुल वाले की निंदा करता है और ऐसा प्रयास करता है कि वो उच्च कुलीन भी नीच कुलीन हो जाए। ये उसके अंदर की खदर बदर रहती है, अंदर एक न एक उसमें वो चलते ही रहता है, यार कैसे इस बड़े व्यक्ति को मैं छोटा कर दूं। लेकिन उसको सोचना चाहिए, छोटा करने की ताकत तेरे में नहीं, कर्म में है। बड़ा करने की ताकत भी तेरे में नहीं, कर्म में है। जलता हुआ अंगारा किसी के ऊपर फेंक तो सकते हो, लगेगा उसको ये तुम्हारे निशाने पर है, लेकिन हाथ तो तेरा जरूर जलेगा भाई मेरे। 100% है राजीव भैया। अगर कभी अपने मुख से किसी की निंदा निकली हो, भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, बोलो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, बोलो हे भगवान मेरे वो पाप मिथ्या हो, हम कल से फिर यही करेंगे, फिर नहीं करेंगे। क्या पढ़ा, क्या बोले आप लोग? अच्छा, हम कल फिर से यही करेंगे। मंदिर में बैठे हो, ध्यान रखना, बात बहुत गंभीर है। आज के जो प्रवचन है, देखो पिछली बार मैंने वर्धमान में प्रवचन दिए थे, जब भोपाल का पहला प्रवचन था कटोरे के ऊपर, वो पूरे भारत ने सुना था। आज पूरा विश्व सुनेगा, ध्यान से आप भी सुनना, क्योंकि बात आज अपनों की है, बात अपनों की है। संजू, कोई तुमको गाली दे दे तो सुन लेना, पिताजी को दे दे तो सुनना नहीं, समझा के आना, मारना पीटना नहीं। और जहां गुरुओं की बात आए तो फिर देखो आप समझ लेना क्या करना है। अपमान निंदा न कभी किसी करना, और अगर किसी बड़े की हो तो सुनना नहीं। निंदा करने वाला और उसकी निंदा सुनने वाला दोनों को एक सा ही डोनेशन मिलेगा कर्म का, चिंता नहीं करना। एक नियम आज आप लोग ले लेना, वो मैं आखिरी बताऊंगा, लेकिन मेरा कहना है कि आज ले लेना। मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति सुधार जो होता है समाज का या देश का या राष्ट्र का, व्यक्तिगत रूप से होता है।
व्यक्तिगत रूप से सुधार होगा तो देश राष्ट्र समाज का होगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा तो नहीं होगा। यथा राजा तथा प्रजा, तुम अपने मन के राजा हो, कम से कम इसका ध्यान रखना। जो नीच कुल का होता है वो उच्च कुल वाले से चिढ़ता ही है, और होता ही है। क्या करें, अनादि काल से संस्कार ही ऐसे पड़े खोटे। पड़ोसी के 10 ग्राहक जाएं तो तुम्हारे यहाँ 20 आ जाएं, 20 आ गए उसकी खुशी नहीं है। पड़ोसी के 10 क्यों, क्या भूखा मरेगा क्या? वो भूखा मरेगा। आज आप देखना कि विचित्र प्रकार की खोपड़ी हो गई है देश की, समाज की भी। एक बूढ़ी मां के ऊपर केस किया गया, एक बूढ़ी मां के ऊपर केस किया गया। केस किस बात का था? प्रवेश। उसने फॉरेस्ट की लकड़ियां काट करके घर ले जा रही थी। केस फाइल हो गया, उसको पकड़ लिया। जज ने पूछा तुमने लकड़ी काटी है? उसने कहा यस सर, काटी है। तो तुमको सजा होगी। सर लेकिन सजा के पहले मेरी बात सुनी जाए। बोले बोलिए। मैंने लकड़ी काटी है, इन्हीं हाथों से काटी है। क्यों काटी है? अगर मैं लकड़ी नहीं काटती तो पेट कैसे भरती? तो चूल्हे में लकड़ी की जगह हाथ डालती। लेकिन सर मेरी एक बात कहना है। वो महिला क्या बोलती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक पेपर में पढ़ा है कि आईटीसी कंपनी 14 लाख पेड़ प्रति वर्ष काटती है। आपने कभी तो उनको अंदर नहीं किया। हम तो एक गट्ठा लेके गए थे तो हमको अंदर कर दिया। बात समझ गए? बात समझ गए होगे। मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं इशारे में तो ठीक है। ये स्थिति आज आपके जैन समाज की है। ये स्थिति आज आपके जैन समाज की है। बड़ा आदमी कुछ भी करे सब माफ है। छोटे ने अगर खिसक गया और थोड़ा सा ही आपकी टेबल हिल गई तो जुर्माना है। बड़ा साधु जो चाहे कर ले, छोटे ने कुछ कर दिया तो व्हाट्सएप निंदा। चिंता नहीं करो, ज्यादा दिन की बात नहीं है। वो दिन निकल गए। अब गद्दी में वही बैठेगा जो गद्दी का हकदार है। अब दिन बदल चुके हैं, समाज प्रतिबद्ध है। और मुझे लगता है कि नमो लोए सव्य सावड़म कहते थे, अब इस वर्ष से प्रारंभ होगा। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें। कंजूस भी निंदा करता है। नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उच्च कुल वाले की निंदा करता है। जो कंजूस होता है ना, वो दानी की निंदा करता है। देखना स्टाइल होती, स्टाइल। अरे वो तो 2 नंबर का पैसा दान करता है, इनकम टैक्स बचाता है। अब उसके बाद इतना है, करेगा क्या? अरे उसके दादाजी गए थे ना, उनकी जमीनें बेच के खा गए, वो क्या करेंगे? ये कौन कहता है? कंजूस। कंजूस दानी की निंदा करता है और पुण्यात्मा दानी की अनुमोदना करता है। अरे किसी ने दान किया है, तुम नहीं कर रहे पे अनुमोदना तो कर लो। क्या जा रहा है तुम्हारा अनुमोदना करना? अट्टू तुम अपने ग्रुप में देख लेना। माना कि किसी ने दान की घोषणा करी, कितने लोगों ने हाथ जोड़ा है? नहीं जोड़ रहा है, इसका मतलब कंजूस है। अनुमोदना नहीं कर रहा है, इसका मतलब कंजूस है। दानी की निंदा करता है कंजूस। अब आप कभी कहीं कोई कार्यक्रम हो, बोलियां हो, कोई निंदा करे, समझ लेना कंजूस है। समझ लेना कंजूस है। और सुनो, जो निर्धन होता है, गरीब होता है, वो पैसे वाले की निंदा करता है। पैसे वाला कभी पैसे वाले की निंदा नहीं करता। निंदा कौन करता है? कंजूस। देखो मैं आज बड़े खुले दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अपने को किसी का डर नहीं। पिछली बार मैंने एक बात कही थी शुद्ध समाधान में, तो मेरे पास उत्तर आया महेंद्र भैया। उत्तर ये आया कि नाम लेके बोलो। नाम ले लूंगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ईडी आईडी सब निकल जाएगी। बोले 21 लाख रुपए किसने लिए आहार के? अरे जब
अपने ही मुंह से कह रहे हो कि हमारे यहां चलता है, तो तुम ही ने तो लिए हैं। नाम भी लेना आता है, लेकिन अपन सोचते हैं चलो कुछ तो इज्जत रख लो अगले की। संजू और जितने लोग बैठे हैं सबसे कह रहा हूं, साधु आए, चौका लगाना, आहार देना, आहार के बाद पैसा कभी मत देना। साधु काय के लिए आए चौके में आपके? आहार लेने, तो आहार दो। और जो नोट लेने आए, राजीव भैया थाली में नोट सजाओ, उनको नोट देना। लो महाराज जी 2000 का, लो महाराज जी चांदी का सिक्का। भैया मौसम तिरपाल, आपके यहाँ भी मेरे आहार हुए हैं, मैं नोट लेने गया था। अपन तो दूसरा सिस्टम है, अपन तिजोरी नहीं, अपन ठाकुर देखते हैं। अरे किसी का धन देख करके कौन साधु आहार करने जाएगा? भक्ति देख करके, समर्पण देख करके जाना चाहिए। मैंने चौका लगाया 2011 में, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जबलपुर बोर्डिंग में थे, बहुत आनंद आया। मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी फिर भगवान के दर्शन कब मिलेंगे? हमारे धरती के देवता हमारे नगर आए हैं। गुरुजी बोले जाके चौका लगाओ। हमने चौका लगाया, 14 दिन में एक महाराज जी आए, और एक चौका ऐसा था उसके बाद 14 दिन में 14 महाराज के हुए। 700 चौके थे भैया, और 30-40 बिछी थी। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। क्यों? वो जिसके यहाँ 14 दिन में 14 के हुए, वो साल में 6 महीने चौका लेके सब संगों में रहता है। उसके यहाँ तो 14 दिन में 28 के होना चाहिए थे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? उसको मिलना चाहिए मौका। क्यों मिलना चाहिए? उसकी अनुमोदना और लोगों को उससे प्रेरणा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की अनुमोदना करना। अच्छा, उनकी निंदा कौन करेगा? ये भैया उनके यहाँ तो 14 दिन में 14 होंगे, अपने यहाँ तो एक ही भय। वो ही करेगा जो पापी होगा। पुण्य आत्मा बोलेगा कोई बात नहीं, जहां हो अच्छे से हो। जितने लोग धर्मात्मा हैं संसार में, उनकी निंदा कौन करता है? पापी उनकी निंदा करता है। काहे के धर्मात्मा? एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे क्या? अरे मेरे भैया, चावल से कुछ नहीं होता, श्रद्धा से होता है। जो पुण्यात्मा होगा वो धर्मात्मा की अनुमोदना करेगा, और जो पापी होगा वो धर्मात्मा की निंदा करेगा। इसलिए भैया कभी किसी की निंदा अपमान मत करना। निंदा करने वाला अच्छा होता ही नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने गोमट सार जी पढ़ा है? तत्वार सूत्र पढ़ा है? तत्वार सूत्र पढ़ा है? अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि जीव को राहुल उच्च गोत्र का आशा होता है कि नीच गोत्र का? बोलो, सम्यक दृष्टि को कौन सा आश्रय होगा? उच्च गोत्र का। सही है ना? अब ध्यान सुनना, सम्यक दृष्टि जीव को उच्च गोत्र का आश्रय होता है, और निंदा करने वाले को, सूत्र याद है किसी को? सूत्र याद है किसी को? परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादने भाविंचा नीचैर गोत्रस्या। सही है ना? पर निंदा आत्म प्रशंसा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है। होता है ना? इसका मतलब जो निंदा करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। सिद्धांत से समझना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत से कह रहा हूं। और यहां तक कि अगर चेतन क्या अचेतन की भी निंदा की है तो भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। अरे यार ये तो पेंट सड़ा सा है, अच्छी कंपनी नहीं है, इस कंपनी के फोन अच्छे नहीं हैं, आपने अचेतन की निंदा की है, तुमको तब भी नीच गोत्र का आश्रय होगा। ऐसे ही है भैया, ब्रांडेड से, जो ब्रांडेड होता है ना, उससे सामान्य व्यक्ति तो चिढ़ता ही है। तो क्या कर सकते हैं भैया, जो है उनके लिए एक उपाय है, ओम इग्नोराय नमः। मैं बहुत सारी जगह जाता हूं, बहुत सारी जगह लोग लेने ही नहीं आते, लेने ही नहीं आते, तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं तो जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मंदिर के बाहर क्या लिखा है बताओ? दिगंबर जैन मंदिर। हम दिगंबर, तो मंदिर खाली करो, मंदिर हमारा है।
कोई कृष्णांबरी, कोई पीतांबरी, कोई रक्तांबरी, कोई श्वेतांबरी, हम दिगंबरी, मंदिर हमारा है। सही है कि नहीं अरुण भैया, सही है कि नहीं? दिगंबर हैं हम, मंदिर हमारा है। भगवान से हमारी मैचिंग है, एक भी श्रावक की मैचिंग नहीं होती। भगवान से एक भी श्रावक की मैचिंग नहीं होती। होती है क्या? होती है तो किससे होती है? बस हमसे मैचिंग होती, भगवान हमारे। इसलिए हम लोग परमानेंट सोले में हैं। जब चाहे सब छू लो, हम तो परमानेंट सोले में। हाँ, जहां जाना है सो जाना है, नहीं जाना सो नहीं जाना है। धर्मात्मा की कभी निंदा हो तो मतलब समझ लो पापी निंदा कर रहा है, धर्मात्मा की तो अनुमोदना होती है। अतिशय बेटा दीक्षा लेने जाओ और जो बोले यहां मत जाओ वहां मत जाओ, समझ लो निंदक है, निंदक है। गुरु दीक्षा देते हैं, गुण स्थान खुद बनाना पड़ता है। जब मैं दीक्षा ले रहा था ना गुरुजी से, लोगों ने बहुत कहा था कहाँ जा रहे हो, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ। मैंने कहा आप ले रहे दीक्षा की? हम। बोलो हाँ। बोले आप? तो मैंने कहा कॉल सेंटर नहीं है हमारी जिंदगी, तुम कहीं फोन डायल करो, अपने घर जाओ जिसमें सार है। हमने तुमसे कहा था कहाँ शादी कर रहे हो तुम? नहीं कहा था ना। तुमको भी कहने का अधिकार नहीं है, अनुमोदना करना सो करो, नहीं तो गेट खुला है, वेलकम और भीड़ कम दोनों कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? अब ध्यान रखना, जीवन में जब भी कहीं कोई धर्मात्मा दिख जाए, छोटा सा भी अच्छा काम करता दिख जाए, ताली बजा के उसकी अनुमोदना करना, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। कोई नया बच्चा मंदिर में अभिषेक करने आए, ये बूढ़े बुजुर्ग उसको उठा के पीछे कर देते, हाँ पीछे हटो, अभी आप चौके में चलना हमारे साथ। कोई बच्चा आहार देने आएगा, हाँ दे लिए ना, पीछे हटो। अरे भाई उसने नया नया है, पहली बार आहार दे रहा, सीख लो ना, सिखा दो ना उसको। और पता है कि छोटा है, नहीं बन पा रहा, एक बार दिला के बैठा दो, फिर दिलवा दो, फिर बैठा दो। कई लोग ऐसे होते हैं अट्टू, कोई आहार देने आया नया व्यक्ति ना, बेचारे को डर लग रहा है, अरे देते नहीं बनता तो आते क्यों? अभिषेक करना है, उससे नहीं बन रहा, उसका हाथ पकड़ के आगे लाओ, भैया आप आइए, आप करिए। 1100 रुपये 500 रुपये की शांति धारा के चक्कर में धर्मात्मा को छोड़ देते हो। मंदिर धर्म आयतन है, धन आयतन नहीं है, ध्यान रखना। धर्म आयतन है। अच्छा मैं सभा में पूछता हूं, भैया आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आप ना, आप तो पूर्व अध्यक्ष रहे यहाँ पर, कमेटी में रहे ना, आपने अभिषेक कब प्रारंभ किया था पहली बार? बचपन में पूछ रहा हूं, किया था? कहाँ के हो आप? हाँ, तो उस समय आपको अभिषेक शांति धारा के पैसे लगते थे? मैं आपके बीच से ही प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर आपके बीच से ही है। गुल्लक में जितना पैसा आता था सारा काम होता है, जितना वित्त बढ़ता है उतनी विपत्ति बढ़ती है, ध्यान रखना। मैं बोली कराने के मना नहीं कर रहा हूं, विशेष समय पे कराएं, बाकी भैया सबको मौका देना चाहिए, क्योंकि धर्म धन से नहीं चित्त से होता है, मन से होता है। अपना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां ऐसे भी लोग बैठे हैं 100-100 200 करोड़ के आसामी हैं, हमारे बाहर से भक्त आए हैं, लेकिन युवराज हमने आज तक कभी पैसे वाला नहीं देखा, हमने सिर्फ भक्ति देखी है। तो मेरा विश्वास है आपने भी मुझसे अगर जुड़े हो तो ये देख के मत जुड़ना कि बड़े महाराज हैं, आप ये देख के जुड़ना कि मुनिराज हैं। रुपेश भाई एक बात फिर से कह रहा हूं, आपके हिम्मतनगर में वो ज्योतिषी आए थे ना, उनने एक बात बहुत अच्छी कही थी, 3 साल तक हर दिन एक नया व्यक्ति आपसे जुड़ेगा। और मैं देख रहा हूं 2 साल तो हो गए, बोले जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे वो ही बढ़ेगा। मैं देख रहा हूं वैसे ही चल रहा है, लेकिन तब जब भावना सही होगी, तब भावना सही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मूर्ख ज्ञानी पुरुष की निंदा करता है मूर्ख, क्योंकि वो क्या होता है बराबर के लेवल पे नहीं आता ना, तो खिसियानी बिल्ली खम बनोचे। 1-2 लोमड़ी जा रही थी जंगल से और पड़ोस में अंगूर का खेत था, एक बोली रुको बहन हम आ रहे अभी अंगूर खाके। सो गई
5-10 मिनट तक उचक पुचक लगाया, अब अंगूर का पेड़ ऊपर। लोमड़ी कितनी चालाकी कर ले तेरी, अब पहुंच के बाहर है तो क्या करोगे? बाहर आके बोले क्यों अंगूर मिल गए? बोले खट्टे हैं, कौन खाएगा? खट्टे हैं जे बोल, तू पहुंच नहीं पा रही वहां तक। अंगूर खट्टे नहीं है, तेरी पहुंच नहीं है। मूर्ख जो है वो ज्ञानी की निंदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास उतनी पहुंच नहीं है, उसके पास उतनी पहुंच नहीं। एक के लैपटॉप में एक स्टिकर लगा था ओम इग्नोराय नमः, तो एक महात्मा ने उनसे बोले क्या है ओम इग्नोराय नमः, क्या है ये, क्या है, कुछ भी लगा लेते हो? तो बोले महाराज जी दिक्कत क्या हो रही है? बोले क्या, ये क्या मंत्र है? बोले वो अजैन था, वो क्या बोलता है? बोले महाराज जी दिक्कत स्टिकर से नहीं है, दिक्कत इस बात की कि आइडिया आपको नहीं आया। आप कोई भी नया काम करो, विरोध क्यों होता है? क्योंकि आइडिया व्यक्ति के सामने वाले के पास नहीं है। सही है ना? अरे जिससे लोगों की जिंदगी बन रही है उससे बड़ा क्या मंत्र है। लेकिन ओम इग्नोराय नमः जीवन में उतारने के लिए है, और ओम नमः सिद्धिभ्या मोक्ष जाने के लिए है। बिना नमः सिद्धिभ्या का कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता। लेकिन ये ओम इग्नोराय नमः जीवन को एस्टेब्लिश करने के लिए, नमः सिद्धिभ्या में विशुद्धि बनी रहे, इसलिए ओम इग्नोराय नमः करते रहे। आगे चलता हूं। साधु की निंदा कौन करता है बताओ? अप्रमेय सागर जी आप बताओगे? साधु की निंदा कौन करता है? कौन? अच्छा आप बताओ, अपनी अपनी सोच लगाओ, बोलो बोलो। सहज सागर जी कह रहे चरित्रहीन। और बताओ, आप सबका अपना अपना नजरिया है। दुष्ट आत्मा, थोड़ी बस पहुंच गए आप, पहुंच में ही बस पास में। सिद्धांत कहता है मिथ्या दृष्टि जीव साधु की निंदा करता है, अध्यात्म कहता है बहिरात्मा निंदा करता है, और नीतिकार कहते हैं जो स्वयं में असाधु हो, दुष्ट आत्मा, वो ही साधु की निंदा करता है। अपमान वही कर पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, श्रावक की ताकत नहीं है कभी किसी साधु के अपमान करने की। हिंट कर रहा हूं, समझ जाना। दिए और बाती की गलती कोई नहीं है, आग तो कोई और लगाता है। कल हुआ कि नहीं आचार्य प्रसन्न सागर जी के साथ? भाई क्या कर लेते? तुम्हारी क्या धर्मशाला ले जा रहे थे क्या? हाँ? क्या धर्मशाला ले जा रहे थे आपकी, कि क्या ले जा रहे थे? और वो बाद में जो बयान देते हैं ना, उनसे कहना है बयान देने में वक्त बर्बाद कर रहे थे। जब वो बिहार कर रहे थे, चरण पकड़ लेते तो रुक जाते। तुमने पकड़े कहाँ थे चरण? सफाई वो देता है जो चोर होता है, ये नियम है। सफाई कौन देता है? जो चोर होता है। मेरा मानना है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जो विजन था, अगर उसको 1-2% भी समाज स्पर्श कर ले, विश्व गुरु बन जाएगा भारत बहुत जल्दी। एक अजैन ने मुझसे, राजपूत ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। तुमैन करके अतिशय क्षेत्र है अशोकनगर के पास। तुमैन जी, थुबोन जी नहीं, तुमैन जी। जिस राजपूत के घर के बाहर भगवान रखे, मैं शुद्धि करने उसके घर में गया, वो हथकरघा चला रहा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी कृपा से मेरा पेट पल रहा है। कौन? अजैन राजपूत। जो उसने कहा मैं वही शब्द कहूंगा। मैंने क्या? बोले मुझे सिखाया गया है, मैं 800 रुपये दिन का आदमी हूं, अपनी मेहनत से कमाता हूं, 20-25 हजार रुपये दिन महीने कमाता अपनी मेहनत से। मेरा परिवार चल रहा महाराज जी, वो भगवान है हमारे लिए। कौन कह रहे? अजैन भगवान कह रहे। तुम्हारे जैनों की दृष्टि में क्या भगवान की दृष्टि नहीं आई क्या? सबसे एक बात कह रहा हूं, आपको बुरा लगे तो पहले ही क्षमा मांगता हूं। मंदिर कमेटी में उसी को अध्यक्ष बनने का अधिकार है जो पूजा अभिषेक करता हो, चौका लगाता हो, सप्त व्यसन का त्याग करता हो, साधुओं पर श्रद्धा रखता हो। नहीं रखता है उसको कमेटी मत रखना। गुटखा खा रहे, जुआ खेल रहे,
सट्टा खेल रहे, जेल में घूम आए, अब आप उसको अध्यक्ष बनाओगे? किस बात का अध्यक्ष बनाओगे? मैं किसी व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष समाज का फर्स्ट पर्सन है। क्या संदेश जाएगा आपके बच्चों को कि अध्यक्ष बनना है तुम भी गुटखा खाओ, अध्यक्ष बनना है तुम भी जुआ खेलो? महेंद्र भी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। आप गुरुओं के पास आते हो, आपके पोतियां बच्चे भी गुरुओं के पास आते हैं, आप नहीं आओगे वो भी नहीं आएंगे, कौन सीखेगा बताओ? अच्छा, मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा, इतने बड़े आचार्य जिनकी तपस्या के सामने हम चिंगली के नाखून नहीं, उनके साथ ऐसा होगा, सामान्य साधु को तो बेचारे की चटनी बना देंगे। युवराज, बाकी का क्या होगा फिर? ऐसे लोगों का क्या होगा? सबसे एक बात कह रहा हूं, फिर से सुनना, धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता, सामाजिक होता है। सामाजिक होता है। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सबने कल सुन ली होंगी व्हाट्सएप में, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आज आपको अपनी व्यथा भी कह देता हूं। अब जब मौका मिला है, तवा मिला है, तो रोटी तो सेंकनी चाहिए ना यार। मेरे साथ तो ऐसा 2500 बार हो गया है। सागर के पास एक गांव है, क्या नाम है उसका, हाँ बंडा, भैया हम लोग वहां से निकले, एक व्यक्ति ने ये नहीं बोला संजू की दर्शन कर लो, यहां तो आपके ऐसे मुनि भक्त लोग, महाराज जी हमारा मंदिर अंदर, चरण पड़ जाए महाराज जी, चरण पड़ जाए, ऐसी लाला ऐसी ललक। और उनने भैया एक ने नहीं बोला कि आहार कर लो महाराज, लेकिन चिंता नहीं करो, हम अकेले कभी रहते नहीं है। हमारे साथ 70 लड़के थे, 40 गाड़ियां थी, 200 मीटर आगे किराए में एक गार्डन लिया, वहां चौका लगा, आहार हुए थे। ये सागर बंडा की बात है। आप लोगों में से कोई था वहां उस समय? कमल भी थे। अपन को क्या डर किसी की रोटी थोड़ा ना खाना अपन को। ये तो एक बार अभी हम लोग ने गोंदिया से बिहार किया था, नागपुर जा रहे थे, रास्ते में क्षेत्र बड़ा था, वहां भी ऐसे ही हुआ। सिवनी से इंदौर जा रहे थे, रास्ते में सिद्ध क्षेत्र पड़ा, ये सब गए, हट्टू याद करो, बोल देना रिश्तेदारों से, वक्त नहीं है, समझ जाओ। क्या बोले? चतुर्दशी है तो हमारे यहाँ आटा नहीं है, हमारे यहाँ जो जो छुल्लक जी उन सबका उपास है, महाराज जी को आगे ले जाओ। जो यात्री चल रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तो है। अब बोलो नाम बताओ, अभी नाम बोल दूंगा तो बोलेंगे नाम बोलते। सबसे कह रहा हूं, सभी श्रावकों से कह रहा हूं, उस मंदिर में दान देना जहां साधुओं को लाते हैं। दिया हो कहीं, अगर आपने कहीं दिया हो वहां साधुओं को नहीं लाते, छाती ठोक के वापस लेके आना, बोलना पैसा तुमको नहीं, गुरुओं की सेवा के लिए दिया है। अब कोई बोले कि ऐसे लोगों को समाज से मत निकालो, अरे भैया रक्षाबंधन की कथा पढ़ो, रक्षाबंधन की कथा पढ़ना, बलि, नमुची, प्रहलाद, कथा पढ़ी कि नहीं? राजा ने गर्दभारोहण, समझते क्या होता है? गर्दभारोहण ने गधे पर बैठाया, टकला किया, मुंह काला करके निकाला था। भैया पंचम काल है, डिस्काउंट दे दो, कम से कम समझाने तो जाना चाहिए, कम से कम इतना तो करनी चाहिए। और विष्णु कुमार मुनिराज नहीं है, बादशाह लंग तो आज भी है, खत्म हो गया है। अब लोग कहते हैं कि महाराज जी आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? हमारे परिवार की बात है, जिन शासन की बात है, महावीर स्वामी के वंशज की बात है। किसी को बुरा लगता हो, अगर हमने लगता हो गलत किया हो तो क्षमा कर देना भैया, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे पास तो बहुत सारी लिस्ट है। संजू तुम्हारे टीकमगढ़ में भैया ठंडी में ऐसी जगह रुके भैया, हम जो व्यवस्थापक ले गए थे उनकी धर्मशाला टूट गई थी, नहीं बन रही थी, तो ऐसे कमरे में हम रुके, उसमें 4 दरवाजे 3 खिड़की थी, लेकिन दरवाजे खिड़की नहीं थे। 21 जनवरी की बात है। बेचारे व्यवस्थापक के पास यही व्यवस्था थी, सामने 100 मीटर दूर धर्मशाला, सो खोली नहीं गई, क्योंकि आप कौन से संघ के महाराज हो, और 13वीं है तो 1100 रुपये में खोल देते हैं। देखो भैया खोल दिया करो, कहीं तुम्हारी 13वीं के लिए भी नहीं खुला तो। हुआ कि नहीं?
अब आपके भोपाल में भी हुआ, तब रहने दो, नाम नहीं ले रहे, छोड़ो, दया क्षमा कर दूंगा। कर्नाटक में, सागर में, सब जगह यही गंदा माहौल है। भैया ध्यान रखना, मलाई मोटी होने से कुछ नहीं होता, दूध गाढ़ा होना चाहिए। साधु की निंदा कभी करना नहीं, अपमान कभी करना नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, नरकों में भी जगह मिलना मुश्किल है, नरकों में भी जगह मिलना मुश्किल है। पर प्रथमान्यों के ग्रंथ उठा के पढ़ लेना। जिसने मन में सोचा है वो असंगी हो गया, जिसने तन से सोचा है वो कुष्ठी हो गया, जिसने वचन से वो बोला वो दुर्गंधा हो गया। आगम के दृष्टांत बोल रहा हूं, और ज्यादा नहीं, मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। राजा से रंक होने में जो अपमान करते हैं साधु का, और जो सम्मान करते हैं साधु का, उनको रंक से राजा होने में भी देर नहीं लगती। फिर कम से कम इतना मैं कहता हूं, साधु होके तो साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा होगा महाराज जी आज आप तो बहुत मोटिवेशनल हो। देखो भैया, दर्द तो है, दर्द तो हमारे अंदर भी है, क्योंकि आप तो घर पे रहते हो, हमसे पूछो रोड पे हम रहते हैं। आप लोग ने बांट लिया, वो 13पंथी महाराज, वो 20पंथी महाराज, वो इनके संघ के, वो उनके संघ के। हमने तो कभी बंटवारा नहीं किया, हमने तो कभी बंटवारा नहीं किया। ये महेंद्र भैया आए, सूखा गोला लेके आए, यहाँ रख दिया इनने, तो हम 13पंथी हो गए। ये युवराज आया, इसने फूल रख दिया, तो मैं 20पंथी हो गया। तुम्हारे फूल रखने से मैं 20पंथी कैसे हो जाऊंगा? आपके गोला चढ़ाने से मैं 13पंथ कैसे हो जाऊंगा? हम किसी पंथ के नहीं, हम दिगंबर धर्म के हैं। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में जो क्लेश है निकालो इसे। न 13 न 20 न श्वेतांबर न दिगंबर, जैन धर्म है, बचा लो इसे। ये जैन धर्म है भैया, इसको बचा लो। आपसे फिर से कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी मंदिर ट्रस्ट में अधिकारी बन जाते हैं, कोई साधु को लाते ही नहीं है, फिर उनके बेटे जो है कमंडल छोड़ भूल जाते हैं पकड़ना, बॉटल पकड़ना सीख जाते हैं। आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा भैया बताओ? साधु के अलावा कोई संस्कार नहीं दे पाएगा। बस मेरा सबसे कहना है, जो जो दान देते हैं उसी मंदिर में दान देना, उसी धर्मशाला में दान देना या सब साधुओं को लाते हो। नहीं लाते हो लिख के देना कागज में, मैं अपना पैसा वापस लेके जाऊंगा सूद समेत, दूसरे मंदिर में दान दूंगा। राजी भैया 1 रुपए दो चाहे 1 करोड़ रुपए दो, साधु की एंट्री नहीं है उस मंदिर में, दान मत देना। बोले भैया खा गए, हाँ बोला दूसरी जगह देंगे, निर्माल, कोई निर्माल का दोष नहीं लगेगा, तुमसे पुण्य आत्मा है, खाते तो तुम लोग हो एक जगह बैठ के। नहीं अप्रमेय सागर जी गलत क्या है इसमें? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ओ भाई पवन सुपर, तुम भी बहुत दान देते हो भैया, देखो आप हमारे अपने हो तो कह रहा हूं, हो कि नहीं हमारे? नहीं तो नहीं बोलूं, बुरा लग जाए तो नहीं बोलूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ? अगर आपने दान दिया था और जहां की बात कर रहे हो चाहिए है, जाओ लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, पैसा वापस लेके आओ। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, धरती के भगवान, उन्होंने इतना अपनी प्रेरणा से इतने तीर्थ बनवाए। सुनो, लोग कहते हैं ना कि ये तीर्थ और वो तीर्थ, आने वाले वक्त में यही बचेंगे, बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोगों को सबको जानना चाहिए जहां साधु की निंदा होती है। क्यों? अच्छा एक शब्द आता है, हमको ऊपर से दबाव है। काय का दबाव है? किसका दबाव है? मैं भी बहुत सारी जगह गया, अभी घूम के आया हूं। बोले महाराज जी आप तो समझते हो दबाव है, काय का दबाव है? ब्रह्मचारी का दबाव तो क्या वो पंचपरमेष्ठी है क्या? स्वयं के आचरण पर दृष्टि नहीं है, किस बात का दबाव है? और साधु का दबाव, साधु की सेवा में साधु का दबाव नहीं, अनुमोदना होती है। किस बात का दबाव है? प्रवेश, हमने तो कभी मना नहीं किया आपको कि चौका मत लगाओ, और जो मना करे उसके लिए चौका मत लगाओ। किस बात का दबाव है? पूरी समाज को एकदम गंदा करके रखा है, निकृष्ट करके रखा है, बदनाम करके रखा है। अजैन कहता है हम तो नमस्कार करते हैं, उनमें ये कमी उनमें वो कमी, तुमने देखा क्या आंख से कमी? सुना है, हमने भी बहुत कुछ सुना है।
सुने सुने की सुनाए, एक सुने सुने की सुनाते हैं, चलो हंसना नहीं। लेकिन एक सज्जन आए मेरे पास, सागर की बात है, बोले आपको नमस्कार करूंगा, आपके गुरु को नहीं करूंगा। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले उनकी चर्या अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा, चर्या अच्छी नहीं। मैंने आपने देखा कि नहीं? हमने सुना है। तो हमने किससे सुना है आपने? हम लोग तो अंधे हैं, कमरे में रह के हम लोग तो अंधे हैं। नहीं हमने सुना है। मैंने कहा अच्छा हमारी तो ठीक है, हाँ आपकी बढ़िया है। मैंने कहा मेरे पास आना भैया तुम। आलाप पद्धति की क्लास चल रही थी, मैंने सबको बोल दिया यहाँ जो मैं बोलूँगा यहीं सुनना, बाहर लेके नहीं जाना। बोले हाँ। वो आए, गंधोदक दिया। मैंने कहा मैंने सुना तुम्हारी बेटी भाग गई है और तुम्हारी पत्नी भी भाग गई है। नहीं नहीं महाराज जी, वो देखो पूजा करी सामने। अरे नहीं हमने तो सुना है, और देखो इतने लोगों ने सुन लिया है, अब शाम तक तो भगी हो ना भगी हो, भग जाएगी। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं करो महाराज। किसने कहा? मैंने उसी ने जैसे तुमसे कहा ना चर्या अच्छी नहीं है। साल में 4 बार यहां भी आता है और वहां भी जाता है। समझ में आ गया, कहीं कहीं में नहीं जाना चाहिए। हुआ हुआ की जिंदगी मत जीना। खेत में सोना हमारे साथ, सुनो ध्यान से। हुआ क्या? खेत में हम लोग सो रहे और बाहर वो लड़ैया होते, लड़ैया, सियार हो, सियार सियार हो सियार। सुनो वो बाहर आवाज आ रही थी, हुआ 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 हुआ। हमने पूछा क्या हो रहा है? तो एक बोले महाराज जी हुआ हुआ करते हैं। हमने क्या करते हैं? बोले एक करता है हुआ हुआ तो दूसरा भी करता है। आप किसी को नहीं पता क्या हुआ। ऐसे ही समाज में लड़ाइया होते, क्या करते? हुआ हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता, हुआ हुआ। ये हुआ हुआ की जिंदगी मत जियो। कभी टेबल पर आओ तो हम बताएं हकीकत क्या है। और सुनने की ताकत रखते हो तो हम सामने भी बोलने की ताकत रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। यहाँ समंत भद्र हैं, सामायिक में कुंद कुंद हैं। लेकिन जो हैं जैसे हैं विशुद्ध के ही हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, न मंदिर किसी के व्यक्तिगत हैं, न धर्मशालाएं किसी की व्यक्तिगत हैं। साधु के लिए बनाई गई हैं, आयतन है। ना आप रोक सकते हो ना टोक सकते हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको क्या बोलना धर्म के बारे में। अच्छा तो कौन किसकी सुनेंगे? परम संरक्षक की सुनेंगे, महामहिम की सुनेंगे। हम परमेष्ठी हैं, धर्म के हमको एजेंट बनाया गया है कुंद कुंद स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी के अरिहंत भगवान के प्रतिनिधि आचार्य हैं, उनके द्वारा हम रजिस्टर्ड बैठ के बोल रहे हैं। बोलने का अधिकार उसको है जिसके पास कुछ हो। चालान जल्दी कटता है भैया, समझ गए? तो साधुओं की निंदा कौन करता है? जो असाधु हो, बहिरात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो। आप लोग हो क्या? तो आज एक नियम लेके जाना, हमने कहा था ना, छोटा सा नियम है, बड़ा नहीं है। आपके व्हाट्सएप में किसी भी साधु की निंदा आए, उस मैसेज को डिलीट कर देना या ग्रुप छोड़ के चले जाना। उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे और उसमें कमेंट जरूर करना, ये गलत बात है, साधु की निंदा ग्रुप में नहीं होना चाहिए। कितने लोग नियम ले रहे हैं? पक्का? 9 बार नमो, नियम तोड़ना नहीं, लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो मत लेना, स्वेच्छा से 9 बार नमोकार पढ़ो। किसी भी ग्रुप में वो सच हो या झूठ, उससे हमें क्या करना? तुम अपना लोटा छानो, वो अपना लोटा छानेंगे। मैन भी पक्का है और आप तो दमदार हो। खड़े तो हो जरा, 1 मिनट जरा सुनो। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये मुनि भक्त हैं। किसी भी मुनि के लिए कुछ बोल दे कोई, सो पीछे नहीं हटते, ठोक ठाक के आते हैं मुंह से। और ऐसे ही रहना, कोटा के इतिहास बना रहे। कोटा में क्या चल रहा है? अब चिंता नहीं करो, भोपाल की बारी है। नित्यम भैया आप लोग ध्यान रखना, गुरु भक्ति करते रहना। अंतिम समय गुरु ही काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। सच मानो, कोई काम नहीं आएगा। जो आपने कमाया सब धरा रह जाएगा। आखिरी में गुरु आके सिर में हाथ फेरेंगे, तभी सुकून मिलेगा।
अच्छा, आप लोगों को एक दृश्य दिखाता हूं, आंख बंद करना सब लोग, सभी लोग आंख बंद कर लो। आपकी अंतिम सांसें चल रही हैं और मुनिराज की गोद में आपका सिर है। माँ आप तो आरी का माँ सोच लेना, सुनना, ये तो लोग इसमें बोलेंगे 20पंथी महाराज है। आपका अंतिम समय चल रहा है और महावती की गोद में आपका सर है, वो माथे पर हाथ फेर रहे हैं, छाती पर हाथ फेर रहे हैं, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम। आपके मुख से निकला नमो सिद्धाणम ओम, सांस निकल गई। आंख खोलो, ये दिन चाहिए है। साधु की निंदा कभी मत करना, जरूर मिलेगा। साधु का अपमान कभी मत करना, जरूर मिलेगा। वो जो बाद में वो मैसेज डालते ना, हमने तो कहा था, हमने तो कहा था, अरे कोई कुछ नहीं कहा था। तुम अगर होती तुम में ताकत तो पहले ही पैर पकड़ लेते, गुरुदेव जाओ नहीं। और साधु प्रणाम करने मात्र से खुश हो जाता है। आप लोगों के यहाँ शादी में कोई नहीं आए या शादी में कोई इंसल्ट कर दे, दोबारा जाते नहीं उसके यहाँ। साधु कितने सरल हैं, फिर भी चलो यार कोई बात नहीं, अपने ही तो सरावा के आशीर्वाद क्षमा किया जाओ। न निंदा सुनना, न निंदा करना, न अपमान सुनना, न अपमान करना। अब रमेश सागर जी, अपन तो इस मामले में पक्के हैं और आप भी पक्के हो चुल्लक जी, लेकिन रोष नहीं, क्रोध नहीं, कसाय नहीं, अपन तो साधु हैं, शिक्षा देंगे। अब भैया ऐसा है कि रोटी जब सेकी जाती है ना तो तवा उतना गर्म नहीं चाहिए, पापड़ जब बनाते ना, पूड़ी बनाते हैं तो कढ़ैया उतनी गर्म नहीं चाहिए, लेकिन भजिया में तो थोड़ा तेज लगता ही है तेल, क्या कर सकते हैं, तो बनती नहीं है ना, तो थोड़ा तेज तो चलना ही पड़ेगा अगर भजिया बनाना है तो, नहीं तो फिर भजिया कच्चे रह जाएंगे। ये सबसे कह रहा हूं, भोपाल वासियों से नहीं, भारत में कह रहा हूं, साधु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरा विश्वास है जिसने साधु का अपमान किया है उसको इसी भाव में दिखेगा। त्रिबिर बरसई, त्रिबिर मासई, त्रिबिर पक्षई, त्रिबिर दिनई, मैंने नहीं बनाया, सुन रहा हो कोई तो ढूंढ ले कहां से बनाया, कहां से लाया हूं। जिसने साधुओं की निंदा की है, उनका अपमान किया है, त्रिबिर वर्षई, 3 वर्ष के अंदर पाप उदय में आएगा। तीव्र भाव से किया होगा, त्रिबिर मासई 3 महीने में उदय में आएगा, और तीव्र भाव से किया होगा त्रिबिर पक्षई 3 पक्ष में आएगा, और तीव्र भाव से किया होगा तो 3 दिन में तो उदय में आएगा ही आएगा। इसलिए भैया ये साधु तवे की तरह हैं, सेंक लो तो सेंक लो, रुक गए तो जल जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध होकर के कभी साधु का अपमान नहीं करना। तुम जैन होके अपमान करोगे, कौन सहन करेगा। साधु को ना बैनर चाहिए ना तुम्हारी वंदना चाहिए, हम तो जो है सो हैं। अगर आप हमको नमस्कार नहीं करो तो हम साधु नहीं बचेंगे ना राहुल। हाँ चुल्लक जी देखो, बोलू कि रहने दूं, मंदिर का अध्यक्ष हो जाना बड़ी बात नहीं है, दिल में साधु के प्रति भक्ति इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। बिना मायाचारी के, अपेत केतवा, सही है ना। साधु के प्रति भक्ति नहीं है, मैं उसको सबसे गरीब आदमी मानता हूं दुनिया का, जिसके पास साधु के प्रति भक्ति नहीं है। जो जिसके पास साधु के प्रति भक्ति है, भले वो मंदिर का मालिक क्यों ना हो, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। जो गुरु चरणों में पड़ा वही सबसे बड़ा, क्योंकि वक्त कब क्या दौर दिखाएगा किसी को पता नहीं है। अट्टू इसी भोपाल में हमसे चौक में एक लड़के ने कहा था, गलत लड़के पर हाथ रख रहे हो आप। कहा था मुझसे, तुमने गलत व्यक्ति पर हाथ रख दिया। क्यों? बोले कभी आएगा ही नहीं। मैंने कहा बेटा गारंटी से कह रहा हूं वो ही आएगा, तू नहीं आएगा। वो आया भी नहीं और चाहिए भी नहीं। उसने सस्ते में बिटकॉइन बेचा है 1100 में, और 100 हाथी रखने की जगह 1 शेर रखना चाहिए, काफी है। 1 शेर काफी है। कहां तक हाथी को इतना सारा खिलाएंगे? 1 शेर काफी है। जो लक्ष्मी पुत्र हो, सरस्वती पुत्र हो, उनको नहीं छेड़ना पड़ता, ध्यान रखना। और जिस दिन सरस्वती निकल जाती है फिर वैसा हो जाता है, बोलना नहीं। खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। 100 रुपए लेके आए थे तुम भोपाल में, कितने?
इस मंदिर में सौतन मंदिर बने कि नहीं बने? बस ये गुरु कृपा है। ये 700 रुपये लेके यहाँ आए थे, पूछो सामने, युवराज के चाचा हैं। सही है ना? तुम फटा पजामा लेके आए थे हमारे पास, ध्यान रखना। याद है? नहीं है याद? तुम भी खड़े जाओ, चाचा भतीजे जो ना, वो तो ही खड़े जाओ चाचा के साथ। हम भट्टो को बोलना तुम्हारा नंबर है अब अगला। ये तीन, इन लोग पापा लोग 3 भाई हैं। इनने हमारे यहाँ पहला कलश ले, तो उन्होंने कहा हम भी 4 जगह पहला कलश लेंगे। क्यों? हम अपने परिवार की परंपरा का निर्वाह करेंगे। नमो लोए। क्या लेके आए थे भैया तुम? चिंता नहीं करना, अभी तो सूरज उगा नहीं है, 12 बजे वाला दुनिया देखेगी। बस तुम समर्पित रहो, सब काम होगा। हमारा आशीर्वाद तब लगेगा जब तुम्हारा देव सास गुरु पर सच्चा समर्पण होगा। जहां हाथ लगाओगे माटी को भी सोना करोगे, चिंता नहीं करना। बस समर्पित रहना। कहां पर? आदित्य सागर जी पर, सब साधुओं पे। तुम अगर हमारे भक्त हो, तुम अगर हमारे भक्त हो तो स्वीकार है। तुम हमारे ही भक्त हो तो नहीं है स्वीकार। समर्पण में मानता हूं अधिक रहता है गुरु के प्रति, लेकिन साधु को साधु तो मान के चलना चाहिए। तुम्हारे नगर में आए हैं, चौका लगा के आहार कराओ। धरती के देवता आए हैं, कब कब मौका मिलता है गुरु मिलने का, देखने का। बिल्कुल। और यहां मैं सबसे कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो 1 साल तक चलेगा ये चैप्टर हमारा। हम खाते तो पूरे ही खाते हैं, तो खाते नहीं है। जिस मंदिर जाओ, आप अध्यक्ष हो, ट्रस्टी हो, तुम अपने घर के हो, मंदिर साधुओं के लिए खुला ही रहना चाहिए। सागर में एक व्यक्ति ऐसा गेट पे खड़ा हो गया था, बोले अंदर नहीं जाओगे तुम। किससे कह रहा? मेरे से। मैंने क्यों नहीं जाएंगे? बोले पैर गंदे तुम्हारे, चरण। अब वो आचरण नहीं बोल पा रहा था ना। मैंने कहा भैया मैंने धो लिए। अब अकेले कहाँ रहते हम? रानू था वो, श्रमण सागर जी का भाई। तो जितनी आपकी जांगे उतने उसके तो बल्ले हैं। तो उसने कहा अंकल, वो एक पैर मारा तो टेबल एबल खिला रही हो। हम दर्शन करके लौटे। भैया कोरोना काल में वो अंकल पनी में पैक हो गए थे। ध्यान रखना, साधु की निंदा करने वाले का क्या होता है। टीकमगढ़ में जिन जिन ने निंदा की थी, पहली लहर दूसरी लहर में सब खत्म। जिनने क्षमा मांगी वो 2 बचे, बाकी 12 खत्म। समझ लो। इसलिए कभी देव सास गुरु की निंदा नहीं करना। आज बोलो हाँ, छोड़ो हाथ। अगर कभी देव सास गुरु की निंदा की हो, हे भगवान वो मेरे पाप मिथ्या हो, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जल्दी भगवान बनूंगा। इतनी प्रतिज्ञा लेके जाना तो विशुद्धि। किसी को मेरी बात बुरी लगी तो क्षमा करना, लेकिन साधुओं के प्रति साधु का अपमान अपन नहीं स्वीकार सकते। लग गई हो तो तुम्हें जो कर सकते तो कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नंगे के पास कुछ है ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी की क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।